दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है बर्नौली थ्योरम पर आधारित प्रश्न और उत्तर। आज हम बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बर्नौली थ्योरम का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बी क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर, सी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर और डी ऊष्मीय संचरण के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसको हमने अब टॉपिक के शुरुआत में ही समझा था कि बर्नौली की थ्योरम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 2 है, बर्नौली की प्रमेय के अनुसार इनमें से क्या सत्य है? यहाँ पर 4 इक्वेशन दी गई हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सही है। ऑप्शन ए है P प्लस हाफ dv² प्लस DGH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाकी सारे ऑप्शन में केवल प्लस माइनस का ही फर्क है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए P प्लस हाफ dv² प्लस DGH इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि दर्शाता है कि दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बर्नौली की प्रमेय के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है? फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है गति बढ़ने पर दाब घट जाता है, बी है गति बढ़ने पर दाब भी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है गति बढ़ने पर दाब स्थिर बना रहता है, ऑप्शन डी है गति और दाब के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी गति बढ़ने पर दाब घट जाता है। हमने बर्नौली थ्योरम में पढ़ा था कि गति और दाब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी गति बढ़ने पर दाब घट जाता है और दाब बढ़ने पर गति घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंधी आने पर छत पर रखे टीन सेट क्यों उड़ जाते हैं? ऑप्शन ए है टीन सेट के नीचे अधिक दाब जबकि ऊपर की ओर कम दाब क्षेत्र बन जाने के कारण। ऑप्शन बी है नीचे कम दाब जबकि ऊपर अधिक दाब बन जाने के कारण। ऑप्शन सी है टीन सेट के ऊपर और नीचे बराबर दाब होने के कारण। ऑप्शन डी है टीन सेट घटिया क्वालिटी का होने के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टीन सेट के नीचे अधिक दाब जबकि ऊपर की ओर कम दाब क्षेत्र बन जाने के कारण। हम जानते हैं कि नीचे अधिक दाब जबकि ऊपर कम दाब क्षेत्र के कारण एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है, जो कि टीन सेट को ऊपर की ओर उठा देता है और आंधी उससे अपने साथ उड़ा ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेज रफ्तार से गुजरती ट्रेन किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए है पटरी पर निम्न दाब क्षेत्र तथा बाहर की ओर अपेक्षाकृत अधिक दाब क्षेत्र उत्पन्न होने पर बाहर से पटरी की ओर एक बल कार्य करने के कारण। ऑप्शन नंबर बी है पटरी पर उच्च दाब क्षेत्र जबकि बाहर की ओर निम्न दाब क्षेत्र के कारण। ऑप्शन नंबर सी है पटरी और बाहर दोनों ओर समान दाब क्षेत्र के कारण। ऑप्शन नंबर डी है ट्रेन में मैग्नेट लगा होता है जिसके कारण यह अपनी ओर वस्तु को खींच लेती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पटरी पर निम्न दाब क्षेत्र तथा बाहर की ओर अपेक्षाकृत अधिक दाब क्षेत्र होने के कारण पटरी की ओर एक बल कार्य करता है, जो कि वस्तु को पटरी की ओर ढकेलता है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन वस्तु या व्यक्ति को अपनी की ओर खींच रही है, जबकि यह वही बल होता है जो वस्तु को या व्यक्ति को ट्रेन पटरी की ओर ढकेल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 ट्रेन की पटरियों के बीच थोड़ा रिक्त स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है ट्रेनों के बीच में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाने के कारण एक ही दिशा में चलती 2 रफ्तार ट्रेनें एक दूसरे के समीप आकर टकरा सकती हैं। ऑप्शन बी है ट्रेनों के बीच में उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाने के कारण। ऑप्शन सी है ट्रेनों के बीच में और बाहर दोनों ओर समान दाब क्षेत्र बन जाने के कारण। ऑप्शन डी है एक ही दिशा में रफ्तार से चलती 2 ट्रेनें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ट्रेनों के बीच में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाने के कारण एक ही दिशा में चलती 2 रफ्तार ट्रेनें एक दूसरे के समीप आकर टकरा सकती हैं। इसीलिए 2 पटरियों पर ट्रेन खड़े होने के बाद भी उनके बीच थोड़ा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, हेलीकॉप्टर में पंखे क्यों लगाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए, पंखे के ऊपर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उठ सके, बी, पंखे के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए, सी, पंखे के नीचे की ओर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए, डी, पंखे के नीचे की ओर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंखे के ऊपर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उठ सके। आइए इसके अन्य ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी की बात करें तो पंखे के ऊपर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसी स्थिति में तो हेलीकॉप्टर कभी भी नहीं उड़ पाएगा। ऑप्शन सी देखें तो पंखे के नीचे की ओर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए, जिसका मतलब है कि निम्न वायुदाब क्षेत्र नीचे होगा जिससे कि हेलीकॉप्टर कभी भी ऊपर नहीं उड़ेगा, वो हमेशा नीचे की ओर जाएगा। ऑप्शन डी को देखें तो पंखे के नीचे की ओर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाने के लिए, यह भी सही हो सकता है, पर हमारे हेलीकॉप्टर के पंखे का मुख्य उद्देश्य ऊपर की ओर निम्न वायुदाब बनाना होता है। नीचे की ओर उच्च वायुदाब तो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। अतः दिए गए ऑप्शन में ए ही सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
एरोप्लेन के पंखे का डिजाइन निम्न में से किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है नीचे से चपटा ऊपर से उभरा हुआ, ऑप्शन बी है ऊपर से चपटा नीचे से उभरा हुआ, ऑप्शन सी है ऊपर और नीचे दोनों ओर से चपटा हुआ, ऑप्शन डी है ऊपर और नीचे दोनों ओर से उभरा हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीचे से चपटा और ऊपर से उभरा हुआ। पंख के ऊपर से उभरा होने के कारण ऊपर से वायु को ट्रैवल करने में अधिक समय लगता है, जिससे ऊपर की वायु की गति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ऊपर की ओर दाब कम हो जाता है और नीचे की ओर अपेक्षाकृत अधिक दाब एरोप्लेन को ऊपर की ओर उठने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैस चूल्हे की नली में छेद क्यों होता है? ऑप्शन ए है बाहर की ऑक्सीजन गैस नली के माध्यम से गैस चूल्हे के भीतर प्रवेश कर सके, ऑप्शन बी है एलपीजी गैस को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन सी है एलपीजी गैस में से कचरे को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन डी है पाइप के अंदर की ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी बाहर की ऑक्सीजन गैस नली के माध्यम से गैस चूल्हे के भीतर प्रवेश कर सके, इसीलिए गैस चूल्हे की नली में छेद दिया जाता है। छेद के माध्यम से ऑक्सीजन नली में प्रवेश करके गैस में मिल जाती है, जिससे हमें बढ़िया नीली लौ प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, बी, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण, केशिकत्व के गुण के कारण, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, श्यानता के गुण के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बर्नौली की प्रमेय के अनुसार। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही कंटेंट लगातार आपको मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल और फुटबॉल का स्विंग होना किस घटना पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए, मैग्नस इफेक्ट के कारण, बी, रमन प्रभाव के कारण, सी, प्रकाश के प्रभाव के कारण, या डी, डॉपलर इफेक्ट के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नस इफेक्ट के कारण। हम सभी जानते हैं कि मैग्नस ने ही क्रिकेट बॉल और फुटबॉल साथ ही टेनिस बॉल के स्विंग होने की घटना के बारे में सबसे पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिंग पोंग बॉल के खिलौने में उड़ती हुई गेंद के चारों ओर का दबाव होता है। आपके ऑप्शन है ए, कम, ऑप्शन बी, अधिक, ऑप्शन सी, अत्यधिक, या ऑप्शन डी, बाहर के ताप के बराबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम, यानी लो। तो हमने पढ़ा है कि खिलौने में उड़ती हुई बॉल के चारों ओर का दाब बहुत ही कम होता है, जबकि बाहर का अपेक्षाकृत अधिक दाब बॉल को अंदर की ओर ढकेलता है, जिससे कि बॉल खिलौने के ऊपर उड़ती रहती है और बाहर नहीं गिरती। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र के भीतर गहराई में जल शांत क्यों रहता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, गहराई में दबाव अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, गहराई में दबाव कम होता है, ऑप्शन नंबर सी, गहराई में दबाव ऊपर के दबाव के बराबर ही होता है, ऑप्शन नंबर डी, गहराई में मछलियां नहीं पाई जाने के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी गहराई में दाब अधिक होने के कारण। हम जानते हैं कि समुद्र की गहराई में जाने पर दाब बढ़ जाता है, इसी कारण से समुद्र की गहराई में जल शांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय संचरण के सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर के सिद्धांत के आधार पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि वेंचुरी मीटर एक डिवाइस होती है जो कि बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेंचुरी मीटर का कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, पाइप में द्रव के बहाव की माप करना, यानी टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, ऑप्शन बी है द्रव के घनत्व की माप करना, ऑप्शन सी है द्रव की श्यानता की माप करना, ऑप्शन डी है द्रव की शुद्धता की जांच करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाइप में द्रव के प्रवाह की माप करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेंचुरी मीटर का क्या कार्य होता है। यह पाइप में बहते हुए द्रव के प्रवाह की माप करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बन फिल्टर पंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय संचरण के सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर के सिद्धांत के आधार पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर। आपको इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना है। कार्बन फिल्टर पंप की सहायता से साइलेंसर में फंसे कचरे को आसानी से साफ किया जा सकता है। यह यंत्र बर्नौली प्रिंसिपल पर आधारित होता है। आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, डेलियन बर्नौली कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों, ये प्रश्न से ज़्यादा एक जानकारी है आपके लिए। इसके ऑप्शन है ए, स्विट्जरलैंड, बी, नीदरलैंड, सी, ग्रेट ब्रिटेन, या डी, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ए, स्विट्जरलैंड। डेनियल बर्नौली स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। हालांकि इनका जन्म नीदरलैंड में हुआ था, लेकिन ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। डेनियल बर्नौली की एक बहुत ही फेमस कोट है कि इट वुड बी बेटर फॉर द ट्रू फिजिक्स इफ़ देयर वर नो मैथमेटिशियन ऑन अर्थ। पर बिना मैथमेटिशियन के फिजिक्स कैसे संभव है, यह पता नहीं।
इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों और परिवार के साथ भी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।